बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले चंद एक बातों का जो है पता होना ज़रूरी है, तो पहले वो देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। पहले क्वाड्रेंट की रेंज जो है वो 0 से 90 डिग्री तक होती है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक होता है, और तीसरा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, और चौथा क्वाड्रेंट जो है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। पहले में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उसकी वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में जो है वो tan पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो पहले में r है, दूसरे में sin है, तीसरे में tan है और चौथे में cos है। तो आप इसको इस फ्रेज से भी याद रख सकते हैं, r शुगर t कप, यानी r sin tan और cos। पहले में r, दूसरे में साइन, तीसरे में tan और चौथे में cos। और हर क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो नेगेटिव होंगे। तो अब सवाल नंबर 1 जो है वो देखते हैं। सवाल नंबर 1 जो है उसमें पूछा गया है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये बताना है कि इनके जो है वो साइन क्या है। तो पहले पार्ट में पूछा साइन 160 डिग्री, तो बताएं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए पहले देखेंगे 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 160 डिग्री जो है ना सेकंड में आता है, क्योंकि ये 90 से 180 डिग्री तक है, तो 160 सेकंड में आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने इसका जो साइन है वो लिख देना है पॉजिटिव। फिर है 190 डिग्री। 190 डिग्री देखेंगे कहाँ है, तो 190 डिग्री जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये cos है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड पार्ट में है tan 115। पहले 115 डिग्री देखें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 115 डिग्री आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो tan यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है सीकेंट 245 डिग्री। 245 डिग्री आप देखें किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 245 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री के दरमियान है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। और लास्ट वाला पार्ट में 5 पार्ट जो है वो cot 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में जो भी रेशियो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। और लास्ट वन जो है 297 डिग्री है, तो 297 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो ये कोसिकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक दफा फिर देख लें, सवाल में पूछा गया था फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने साइन बताने थे, तो हमने देखा कि 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर साथ उसके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन cos tan लगा हुआ है उसके हिसाब से हमने देख रहे थे। 160 डिग्री आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता, तो लिहाजा इसका पॉजिटिव आ गया था। ये भी जो है थर्ड में आ रहा था, थर्ड में जो है cos नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव आ गया। tan 150 डिग्री के सेकंड में आ रहा था, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। सेकंड 245 डिग्री, 245 डिग्री जो है थर्ड में आ रहा था, थर्ड में सेकंड नेगेटिव होता है। cot 80 डिग्री, 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, ये पॉजिटिव था। कोसिकेंट 297 डिग्री जो है ये फोर्थ में आ रहा था, और फोर्थ में जो है cos पॉजिटिव होता है और बाकी जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 से पहले चंद एक फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे। साइन माइनस थीटा, साइन के अगर एंगल में माइनस हो तो माइनस हम एंगल से बाहर शुरू में लिख देते हैं। cos के एंगल में अगर माइनस हो तो वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा और cos प्लस थीटा ये दोनों सेम वैल्यू देते हैं। tan के एंगल में माइनस हो तो वो भी शुरू में आ जाती है, एंगल से बाहर लिख देते हैं उसको। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो इसका माइनस भी बाहर लिख देंगे। cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो इसका माइनस भी खत्म हो जाएगा। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot,
इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा गया कि साइन माइनस 310 है, तो इसका जो है ना वो साइन क्या लगेगा। तो फार्मूले से हमें पता है कि साइन का माइनस जो है वो शुरू में लिख देते हैं, तो इसका नेगेटिव साइन हम यहाँ लिख देंगे। कॉस का जो है नेगेटिव साइन वो खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। टेन का माइनस जो है वो फार्मूले से देखें तो बाहर आ जाता है, तो इसके भी बाहर नेगेटिव साइन लिख देंगे। कॉट जो है इसी का रेसिप्रोकल है टेन का, इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। सीकेंड चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का माइनस नहीं प्लस आता है, तो इसका भी प्लस आएगा। और कॉसिकेंड का भी माइनस साइन जो है वो शुरू में आ जाएगा। तो इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये ब्लैंक्स फिल किए हैं। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन sin थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। तो जैसा कि हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, और चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो ये पहले हमने क्वाड्रेंट बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है। पहला पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, जिसमें कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो आपने इसके आगे लिख देना है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कॉट पॉजिटिव है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, यानी कॉट भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। तो पहला क्वाड्रेंट वो होता है जिसमें सारे जो है वो रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड में है टैन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले देखें कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ टैन नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इसका भी आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये सीकेंट नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है जहां टैन पॉजिटिव होता है, सीकेंट और साइन नेगेटिव होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो देखिए कॉट पॉजिटिव कहां होता है, कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, और यहां पे साइन जो है नेगेटिव होता है, तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। लास्ट पार्ट में जो है कॉस नेगेटिव है और टैन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, टैन भी नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 था जिसमें हमने क्वाड्रेंट बताने थे, तो हमने इनके हिसाब से जो है वो चेक करके तो क्वाड्रेंट यहां से बता दिए।